नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास के जीवन और उनकी प्रमुख रचनाओं और सिलेबस में जो लगे हुए हैं उनका मुख्य सारांश, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने वाले हैं। कबीरदास कबीरदास हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो उनका वाक्य, उनका पद, उनकी रचना आज भी प्रासंगिक है। कबीरदास मुख्य रूप से भक्ति काल के प्रमुख कवियों में आते हैं। कबीरदास का जन्म 1498 ईस्वी में माना जाता है। कबीर की जन्मतिथि के विषय में कबीर पंथ में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ढये, जेठ सुधी बरसायत की, पूर्णमासी प्रकट भई। मतलब उनके जन्म के विषय में इस वाक्य का वर्णन किया गया है। इस हिसाब से कबीर का जन्म 1456 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा चंद्रवार बताया गया है। ऊपर का पद कबीर के प्रधान उत्तराधिकारी धर्मदास का बताया जाता है। कहने का मतलब है कबीर का जो शिष्य थे वो है धर्मदास और बाद में जिन्होंने उनका उत्तराधिकारी संभाला था। कबीरदास के निधन से संबंधित दो तिथियां प्रसिद्ध हैं जो इस पद से स्पष्ट होता है। संवत 1500 और 5 भो मगहर कियो गमन, अघन सुदी एकादशी, मिले पवन में पवन। यहाँ पर क्या कहता है, उनके निधन के विषय में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा वाक्य है संवत 1575 कियो मगहर को गवन, माघ सुदी एकादशी, दलो पवन में पवन। ये उनकी मृत्यु के विषय में कहा गया है। प्रथम पद के अनुसार इनका परलोक गमन 1505 और दूसरे के अनुसार संवत 1575 ठहरता है। श्याम सुंदर दास ने इनका जन्म 1456 और मृत्यु 1575 माना है। कहने का मतलब है इनके जन्म के विषय में विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। कबीर के जन्म के स्थान के विषय में 3 स्थानों की चर्चा होती है, मगहर, बेलहारा और काशी। कहाँ होता है? मगहर, बेलहारा और काशी। कबीर ने मगहर को काशी के समान महत्व दिया। मगहर को काशी के समान महत्व दिया। मरने के वक्त कबीर काशी से मगहर चले गए थे। कहते हैं एक प्रसिद्ध पद है, पहले दर्शन मगहर पायो। मतलब पहले मगहर में दर्शन किए, पुनी काशी बसी आई, फिर बाद में काशी में बस गए। बेलहारा गांव आजमगढ़ जिला में पड़ता है। यहीं बेलहारा में बेलहर तालाब का होना बताया गया है। इस तालाब को लहर ताल भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लहर तारा, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। जहाँ कबीर के पैदा होने की बात बताई गई है या फिर उनको मिलने का बात बताया गया है। कबीर का जन्म काशी में हुआ या इस अंतः साक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो बामन मय काशी का जुलाहा, मतलब ये कौन सा जाति के थे इसमें भी मतभेद है, क्योंकि इनका लालन पालन जो हुआ था वो मुस्लिम नामक 2 दंपति ने की थी। कहते हैं आज अंतः साक्ष्यों से स्पष्ट हो गया है कि कबीर का जन्म काशी में ही हुआ। हाँ, मरते वक्त ये मगहर चले आए थे। अनंतदास ने भी अपने परिचय में लिखा है, सांचो भगत कबीर हैं, कासो प्रकट चो आई। कबीर शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ होता है महान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? कबीर शब्द अरबी शब्द है
जिसका अर्थ होता है महान। कबीर के जन्म के बारे में एक जनश्रुति यह है कि रामानंद जी के आशीर्वाद से एक विधवा कन्या कबीर का जन्म हुआ, जो लोकलाज के भय से लहर तालाब के पास फेंक दी थी। वैसे नीरू और नीमा नामक दंपति को ही कबीर के माता पिता के रूप में माना जाता है। कबीरदास के गुरु को लेकर भी कुछ विवाद है। कहते हैं देवटेंड बेस्कॉट साहब और एम प्रसाद त्रिपाठी ने शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। कौन? शेख तकी को, जो गलत हो चुका है। हाँ, शेख तकी कबीर का प्रतिद्वंदी जरूर माना जाता है। तो इनके गुरु के विषय में भी क्या कहता है, मतभेद है कि कौन है इनके गुरु। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु कोई मनुष्य नहीं बताकर ब्राह्मण को बताया है। इधर अंतः साक्ष्यों और बहिर्साक्ष्यों के आधार पर कबीर के गुरु रामानंद हैं। मतलब बाहर वाली तथ्य और अंदर वाली सबूत के आधार पर इनके गुरु जो हैं वो रामानंद है, और ये सबसे ज़्यादा जो रहता है प्रचलित है और मान्यता भी मिली है। अनंत दास ने अपनी परिचय में लिखा है, रामानंद का शिष्य कबीरा, मति का सांचा भक्ति का धीरा। एक दोहा और प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट करी 7 दीप 9 खंड। ये दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रामानंद को ही कबीर का गुरु बताया है। ये मोस्टली विद्वान जो है ना, वो रामानंद को ही कबीर का गुरु के रूप में मानते हैं। कबीर एक जगह समय कहते हैं, क्या कहते हैं, काशी में हम प्रकट भय लाए भाई रामानंद चिताए। मतलब काशी में जन्म हुआ और रामानंद इनको चिताए, या मतलब जीवन उनका बनाया या शिक्षा दीक्षा दी। कबीर की पत्नी लोई, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। लोई के बारे में कहा जाता है कि वह एक बनखंडी की परिपालित कन्या थी। वैरागी को गंगा स्नान के दौरान लोई में लपेटी और ओकरी में रखी मिली थी। लोई में लपेटे रहने के कारण इसका नाम लोई पड़ गया। कुछ विद्वान कबीर की 2 पत्नियों को जिक्र करते हैं, एक लोई दूसरी रमजनिया। क्या है? एक लोई और एक रमजनिया। माना जाता है कि कबीर का पुत्र कमाल अपने पिता सिद्धांतों का विरोधी था। यह इस पद से स्पष्ट होता है। कहते हैं डुबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। क्या कहते हैं? डुबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कौन बोले हैं? ये उनके पुत्र कमाल ने। कबीर की जाति को लेकर भी कई मत हैं। कुछ ने कबीर की जाति गुसाई मानी है,